अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने को लेकर समझौता हो गया है, लेकिन इस समझौते ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मुश्किलों में ला खड़ा किया है। वजह यह है कि जिस जंग में इजराइल सबसे आगे था, उसी जंग को खत्म करने वाले समझौते की शर्तें उसे अभी तक ठीक से पता भी नहीं है। 15 जून की शाम नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने को लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU पर सहमति बन चुकी थी। समझौते पर 14 जून की रात डिजिटली साइनिंग हो चुकी है और 19 जून को स्विट्जरलैंड में इसकी औपचारिक साइनिंग होनी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने समझौते के बारे में पूछा तो नेतन्याहू ने माना कि इजराइल को अभी तक नहीं पता है कि इस डील में लिखा क्या है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ईरान और अमेरिका के बीच जो भी बातचीत हो रही है उससे इजराइल लगभग बाहर ही रहा है। इसके बावजूद नेतन्याहू ने 6 हफ्तों तक चले इस अमेरिका और इजराइल के सैन्य अभियान को बड़ी कामयाबी बताया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान ने इजराइल को एक न्यूक्लियर हथियारों से लैस ईरान के खतरे से बचा लिया। नेतन्याहू ने कहा कि समझौता हो या ना हो, ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे, न आज न कल। जब तक मैं इजराइल का प्रधानमंत्री हूं, ऐसा नहीं होने दूंगा। यही मेरे जीवन का मिशन है। दरअसल जंग खत्म होने के तारीखों को लेकर नेतन्याहू को अपने देश के भीतर भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। उनकी अपनी सरकार के कुछ लोग भी सवाल उठा रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल पर जंग रोकने का दबाव बनाया है और कई मामलों में वॉशिंगटन की शर्तें माननी पड़ी हैं इजराइल को। लेकिन नेतन्याहू का दावा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इजराइल के लिए तत्काल खतरा था और अमेरिका के साथ मिलकर उसे खत्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमने इजराइल के इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य अभियान चलाया। इसके बाद उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई। नेतन्याहू के मुताबिक इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को निशाना बनाया, सरकार और सुरक्षा तंत्र के कई शीर्ष नेताओं को मार गिराया, न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह किया, मिसाइलों और मिसाइल बनाने वाली ज्यादातर फैक्ट्रियों को खत्म कर दिया। उन्होंने दावा किया कि ईरान की नौसेना और एयरफोर्स को भारी नुकसान पहुंचाया गया, कई सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया और ईरान की अर्थव्यवस्था को सैकड़ों अरब डॉलर से लेकर लगभग $1 ट्रिलियन तक का नुकसान पहुंचा है। दिलचस्प बात यह है कि जून 2025 में ईरान के साथ 12 दिन चले पिछले जंग के बाद भी नेतन्याहू ने लगभग ऐसे ही दावे किए थे। तब उन्होंने कहा था कि इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर कार्यक्रम को पूरी तरह पीछे धकेल दिया है और एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। अब 1 साल से भी कम समय के बाद नेतन्याहू फिर से ये कह रहे हैं कि इजराइल ने आने वाले कई सालों के लिए अपने ऊपर मंडरा रहा खतरा खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने इजराइल को विनाश से बचा लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने पूछा कि अगर इजराइल का लक्ष्य ईरान की मौजूदा सरकार से पैदा हो रहे खतरों को खत्म करना था तो 3 महीने बाद जंग खत्म हो रहा है, लेकिन ईरान की सरकार तो अभी भी बनी हुई है। इस पर नेतन्याहू ने कहा कि ऐसा कहना गलत है कि अभियान अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि हमने कभी सरकार बदलने को आधिकारिक लक्ष्य नहीं बताया था। नेतन्याहू के मुताबिक सरकार और कैबिनेट ने 3 लक्ष्य तय किए थे। पहला, न्यूक्लियर खतरे को खत्म करना, दूसरा, बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरों को खत्म करना और तीसरा, ऐसे परिस्थितियां बनाना कि अगर ईरान की जनता चाहे तो खुद अपनी सरकार बदल सके। उन्होंने कहा कि ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, देश का बुनियादी ढांचा बुरी तरह प्रभावित हुआ है और सरकार के भीतर भी दरारें दिखाई दे रही हैं। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि ईरान की मौजूदा सरकार कब गिरेगी तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। क्या कोई बता सकता था कि सोवियत संघ की सरकार कब गिरेगी? मैं भी नहीं बता सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू से ये भी पूछा गया कि क्या इजराइल ने अपनी रणनीतिक आज़ादी खो दी है क्योंकि उसे जंग रोकना पड़ा। अमेरिका ईरान बातचीत से बाहर रखा गया और हाल ही में ट्रंप ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के एक ठिकाने पर इजरायली हमले को लेकर सार्वजनिक तौर पर नाराजगी भी जताई थी। इस पर नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका में लोग कहते हैं कि ट्रंप वो सब करते हैं जो मैं कहता हूं, इजराइल में लोग कहते हैं कि मैं वो सब करता हूं जो ट्रंप कहते हैं। दोनों बातें गलत हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप और उनके बीच पार्टनर्स का रिश्ता है। कई बार दोनों सहमत होते हैं और कई बार असहमत भी।
नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल को अमेरिका की बातों का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ट्रंप ने अमेरिका की सेना को ईरान के खिलाफ लड़ाई में शामिल किया था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये बहुत बड़ी बात है और मैं इसका सम्मान करता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने ये बात भी कही कि इजराइल किसी भी हाल में अपने फैसले खुद लेने की क्षमता नहीं छोड़ेगा। ट्रंप के साथ रिश्तों पर बात करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि कई बार हमारी सोच एक जैसी होती है और कई बार नहीं होती, यानी कि अलग होती है, लेकिन मैं इजराइल की सुरक्षा के हितों की जिम्मेदारी निभाता हूं। नेतन्याहू ने यह बताने से इनकार कर दिया कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर इजराइल अकेले ईरान पर हमला करेगा या नहीं, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश करेगा तो इजराइल जरूरी कदम उठाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि दक्षिणी लेबनान के बफर जोन में इजरायली सैनिक फिलहाल बने रहेंगे और यह स्थिति जब तक जरूरी होगा तब तक जारी रहेगा। नेतन्याहू ने अमेरिका ईरान समझौते की आलोचना करने से भी परहेज किया। उन्होंने कहा कि यह समझौता अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया है। उनका मानना है कि इससे हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाएगा और ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम भी खत्म हो जाएगा। ये उनका फैसला है। हालांकि नेतन्याहू का कहना था कि उन्होंने बातचीत के दौरान अपनी राय अमेरिका के सामने रखी थी और इजराइल अपने सुरक्षा के हितों को लेकर सतर्क रहेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।